अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ इसलिए दी जाती कि अल्लाह ताला सब खैर रखे, सबकी खैर रहे, हमारी भी हो। उसमें सब में सब आ जाते हैं, उसमें हम लोग भी आ जाते हैं, उसमें आप सब लोग आ जाते हैं, पूरी दुनिया आ जाती है। तो मेरी दुआ यही होती है हमेशा कि अल्लाह ताला सबकी खैर रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत मज़ा आएगा आज सभी लोगों को। आप सभी लोग सीखने वाले हैं कंपनी स्टाइल पोटैटो फ्राइज, इतने आला कि आप कहेंगे हाय राहत, हकीकत में किसी ने नहीं सिखाया आपको, आज आप सीखने वाले हैं। और लिखने का सामान रख लें अपने पास, क्योंकि रेसिपी का इसकी कोई नहीं है, जो सुनेंगे वो लिखेंगे, वही रेसिपी है आपकी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लिखते हैं, सुनते कितना है और किस तरह से आपने लिखा है, तो ये आपके ऊपर है, आपकी क्वालिटी क्या है। तो ये आपके लिखने पर ही पता चलेगा कि कितने क्वालिटी वाले हैं आपके, किस तरह से आप सुनने के बाद लिख सकते हैं। तो चले जी। अच्छा, इतने अर्ली मैं क्यों सिखा रही हूँ? अर्ली से मतलब ये कि अभी तो रमज़ान में बहुत सारा टाइम बाकी है और मैं इतने जल्दी से सिखा रही हूँ। वो इस वजह से सिखा रही हूँ क्योंकि इस वक्त आलू अवेलेबल हैं। अगले चंद दिनों में ये आलू गायब हो जाएंगे, तो आप सभी लोग ये काम करके रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल नहीं, रोज़ाना बनाइए। हर आप जैसे रोज़ाना के बेसिस पर आपके घर में अगर फ्राइज़ खर्च होती हैं तो फिर आप इसको हफ्ते में एक बार बना लीजिए, उसको खर्च कर लीजिए, उसके बाद फिर बना लीजिए। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। इसी तरह से मैंने वो जो कीनू का आपको सिखाया था मैंने ऑरेंजेड, वो भी इसीलिए क्योंकि कीनू ख़त्म हो जाएंगे, फिर रमज़ान का महीना आ जाएगा तो फिर आपको कीनू मिलेंगे नहीं, तो इस वजह से बहुत अर्ली मैंने सिखाया। तो इसी तरह से मैं पोटैटो फ्राइज़ आपको सिखा रही हूँ। आलू चाहिए होंगे आपको, और आलू वही बड़े वाले बेहतरीन आलू हैं। आलूओं को मैं कट वट कुछ नहीं सिखा रही हूँ, काटना आपको है खुद ही। यहाँ मेरे पास आलू रखे हुए हैं और ये हमने इस तरह से जो फ्राइज़ का कट होता है बिल्कुल वही कट है, बेहतरीन कट है, बिल्कुल दुरुस्त कटे हुए हैं, ठीक है। इनको आपने धो लेना है, धोने के बाद छीलना है। मर्जी है छिलका रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, और छील लेना है। छीलने के बाद आपने इनका ये कट निकालना है। कट निकालने के बाद फिर इन फ्राइज़ को, जो अभी फ्राई नहीं बनी है, सिर्फ पोटैटो हैं, इनको आपने धोना है और ये 3-4 बार धुलेंगे। इसी तरह बर्तन में पानी लेंगे जैसे मेरे पास ये रखा हुआ है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने उतनी दफ़ा धोना है जब तक कि पानी क्लियर हो जाए। जब आप शुरू में डालेंगे तो पानी मैला हो जाएगा, गदला हो जाएगा, लेकिन जब ये 3-4 बार इसका पानी बदला जाएगा तो फिर ये ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे ये अभी है मेरे पास, ठीक है। ये पानी इस वक्त क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि वो गदला पानी मैं फेंक चुकी हूँ, और जो साफ पानी है, अब साफ पानी वाले आलू यहाँ पर हैं और उनको ये छान लिया गया है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी आ गए, बिल आखिर ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसको वाइंड अप करना है, आपको पूरा बताना है। यहाँ पर देखें जी, ये मैंने ब्लांच किया, ब्लांच करके मैंने इनको, जब ये ठंडी हो गई, इनको मैंने इस तरह से डाल दिया और इनको फ्रीज करने के लिए रख दिया। ये देखिए, इस तरह से शीट लगा के फिर इसके ऊपर डाली। जितनी भी आपके बर्तन में गुंजाइश है आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ये फ्रीज हुई भी हैं, और उन फ्रीज को हमने निकाला। जब वो फ्रीज थी तो हमने उसको मैदे में यहाँ कोट कर दिया। ये फ्रीज वाली है, इस पे मैंने मैदा लगाया हुआ है। जब फ्रीज होंगी तभी करेंगे आप ये, ठीक है। और ये मैं फ्राई करने के लिए डालती हूँ, इसको छोड़ देते हैं फ्राई होने के लिए। और जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। चलिए, पानी यहाँ उबल रहा है, आलू कटे हुए हैं, धुले हुए हैं। अच्छा, ये तो अलग हो गए बिल्कुल। अब हम इनको क्या करेंगे कि इन्हीं को मैं डाल देती हूँ, ऐसे डाल रही हूँ ताकि मुझे इसको निकालना आसान हो। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वाइट विनीगर। ब्लांचिंग के दौरान में थोड़ा सा वाइट विनीगर डाल देंगे और इसको ब्लांच करेंगे बस चंद सेकंड के लिए। पानी बेचारा उबल उबल के ठंडा हो गया, और जब ये ब्लांच हो जाएंगे तो इमीडिएटली इनको निकाल के हम ठंडे पानी में डाल देंगे, ठीक है जी। एक प्रोसीजर ये हो गया है। यहाँ पर ये ब्लांच हो रहे हैं, इनको छोड़ देती हूँ मैं, और यहाँ पर जो फ्राई हो रहे हैं उनको देख लेते हैं भाई।
इसको फ्राई होने देते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसको मैं साइड पे रख दूं। ये हमारे पास कच्चे हैं, इनको हमने ब्लांच नहीं किया है, इनको हम फ्राई करेंगे। सॉरी, इसमें हम ये मैदा लगाएंगे और मैदा लगा के वही छलनी में डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है जी। जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर इनको हम ठंडा करेंगे। और फिर ठंडा करने के बाद इसको फ्रीज कर देंगे। और सिर्फ फ्राई इतना करना है कि ये हल्का सा फ्राई हो जाए, बस, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है भाई, ये हो गया। इसको हटा देती हूँ मैं। ये प्रोसीजर भी आपको पता चल गया, कभी नहीं बताया होगा किसी ने, नहीं मालूम। मैं असल बात बताऊँ, नहीं पता। आपके कच्चे आलू खूब फ्रीज करवाएं। मैंने भी कहा चलें सीख लें, आप लोग बड़े शौक से आप लोग फरमाइशें करते हैं तो सीखें। लेकिन सबके आलू पानी छोड़ के गले हुए निकले होंगे फ्रीजर में से, बिल्कुल बेकार निकले होंगे। और फिर आपने कहा होगा हाय हाय मैंने क्यों किया, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई, आपके जहन में ये आया होगा। जबकि ऐसा नहीं है, आपसे गलती नहीं हुई है, आपको गलत बताया गया है। चले जी, ब्लांचिंग हो चुकी है, ये निकाल लिया मैंने और ये पानी में डाल दिया। अब जब ये ठंडा होगा उसके बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से करेंगे जैसा कि मैंने आपको ये बताया है। जब वो पेपर लगा के उसमें कोई सी भी ट्रे ले लीजिए और पानी में डालने का मतलब ये ठंडे पानी में कि हमने इसकी कुकिंग को स्टॉप कर देना है। यहाँ पे इसकी कुकिंग स्टॉप हो चुकी है। और अब जो हमारे वो फ्राइज जो फ्रीज हुए हुए थे जिसपे मैंने मैदा लगाया, कोई नमक नहीं लगाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर नमक लगाएंगे आपके फ्राइज खराब हो जाएंगे। ये देखें जी। अब क्या करेंगे आप, ये मैं निकालती हूँ, मेरे पास थोड़े से फ्राइज, मेरी प्लेट। ये मैंने जरा से किए हुए हैं, इनको रीफ्राई करना है। समझ लें कि ये फ्रीज हुए, इनको रीफ्राई करेंगे, ये बेहतरीन हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे आपने पैकेट्स खोल के और फ्राई किए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको निकालती हूँ। इसे हम फुल फ्राई नहीं करेंगे, हाफ भी नहीं है, बस हमने ये सब कुछ इस पे कोट कर दिया है। और अब इनको हमने बिल्कुल ठंडा करना है और बिल्कुल इसको जैसे मैंने ट्रे में लगाया हुआ है, नीचे आप पॉलीथीन शीट लगाएंगे। फिर आप पोटैटोज ये वाले रखेंगे या वो ब्लांच किए हुए, दोनों तरीके बहुत बेहतरीन। और उसके बाद फिर आप एक लेयर लगा देंगे पोटैटोज की, उसके बाद फिर आप पॉलीथीन शीट रखेंगे और उसके बाद आप इसी तरह से लेयर्स बनाते जाएंगे और इन्हें फ्रीज कर दीजिए। जब आपको इसकी ज़रूरत है बस निकालें और आप इसको फ्राई करें। यकीन जाने मैंने कितने, आई थिंक ज़रा से निकाल के 9:45 बजे मैंने फ्राई किए थे और वो अभी थोड़ी देर पहले तक जो टेस्ट किए गए हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी थे। अच्छा जी, जो हमने ये बैच अपना फ्राई किया था, फ्राई करके निकाल लिया था, समझें कि फ्रीजर से निकले हैं, रीफ्राई होंगे ये। इसको मैं फिलहाल इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। इसको ठंडा करेंगे और फ्रीज करेंगे और यहाँ इसको फ्राई करने के लिए छोड़ते हैं। और यहाँ पर मैं अब सैंडविच के लिए आपको बता दूं, मैं एक ही सैंडविच में भी बना पाऊँ। अच्छा, फ्राइज का सैंडविच बहुत ही बेहतरीन बनता है और मैं एक ही सैंडविच आई गेस बनाती हूँ। कोशिश तो अपनी होती है कि भाई कर लें, नहीं मैं 2 निकाल लिए हैं मैंने। अच्छा, वही बटर करेंगे जो मेरा स्टाइल है, मैंने आपको बताया हुआ है कि अच्छा जी, मेनीज है, केचप है और ज़रा सी मैंने ब्लैक पेपर डाली हुई है इसमें। मिक्स किया मैंने, अपने पाइपिंग बैग में डाल दिया। ये तरीका भी आप लोगों ने मुझसे सीख लिया कि भाई आराम से, ना बॉटल धोने की ज़रूरत है ना कुछ है, अपना मिक्स किया आपने और आपके पास ये निकल आया। अच्छा जी, ये फ्राइज़ मेरी निकल आए तो मैं आहा आला फ्राइज़ तैयार हो गई हैं। ये समझें कि हमने इनको फ्रीज किया था। आवाज़ सुने जी क्रिस्पीनेस की। फ्राइज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी शायद जब वो बैच डालती हूँ, क्योंकि अभी आवाज़ आ जाएगी वाइंड अप की। ओ अच्छा ओके। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, समझे कि ये हमारी फ्रीज्ड है, हम इसको रीफ्राई करेंगे।
देखें जी, आवाज सुने, आई आवाज आई। बेहतरीन लाजवाब बनेंगी आपकी ये फ्राइज। मैं फिर से बनाऊंगी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से बनाऊंगी, मसाला फ्राइज सिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, आ गया है ब्रेक, आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। खत्म, बहुत आला, बहुत आला। जो हमने ब्लांच की, फ्रीज की, फिर हमने उसको मैदा लगा के फ्राई किया, वो ये फ्राइज है। सुने, लाजवाब, बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको ये बना के। क्या कलर है, बिल्कुल इस कलर में आप इसको फ्राई करेंगे, आपको लगेगा कि ये वही आपने जब पैकेट से निकाली थी, टूटी फूटी निकली थी, आपकी साबुत साबुत होंगी। अच्छा जी, सैंडविच को असेंबल करेंगे। जो फ्राइज मैंने बनाई थी अभी, बहुत ही मजे का सैंडविच है। ये हमारा कुक्ड चिकन है, जरा सा नमक डाल के, और जनाब हमने इसको पका लिया है। फ्राइज, आपके माइंड में कोई चीज है ऐसी कि जो आप मुझसे पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं भाई। चलिए जी, ये जो तरीका है ना, जो मैं पाइपिंग बैग के साथ करती हूँ, बड़ा ही अच्छा है, मैस नहीं होता, सबसे बढ़कर ये। चलें जी, बहुत आला सैंडविच। क्या क्या चीजें मैंने, अभी तो रमजान आया नहीं है, जब रमजान आने वाला होगा अल्लाह की रहमतों के साथ, नेमतों और बरकतों के साथ, इंशाअल्लाह उल अजीज बेइज़्निल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह कब कहना चाहिए और बेइज़्निल्लाह कब कहना चाहिए, लोगों को पता नहीं। दुआ देने के बाद इंशाअल्लाह कह देते हैं, बहुत गलत तरीका है ये। दुआ के बाद हमेशा आमीन कहते हैं, इंशाअल्लाह नहीं कहते। तो राहत, तुम क्या क्या बताओगी? देखें जी, ये बताया फिलहाल तो मैंने आपको बेहतरीन हमारा सैंडविच। दीन की नॉलेज बहुत बहुत जरूरी, दुनिया की भी दीन की भी बेइंतहा जरूरी है। तो आपको पता चलता है किस लफ्ज को कहां पर इस्तेमाल करना है। हाँ जी, ये देखें जी हमारे सैंडविचेस, और नेवर फेल फ्राइज हैं ये, नेवर फेल। जो मैंने आपको कहा है कि कंपनी स्टाइल, तो ये कंपनी स्टाइल है। जैसे कि आप लोग फ्रोजन फ्राइज लेते हैं, अब बनी है जाके बिल्कुल करेक्ट वे में, जो आप लोगों ने अब सीखी हैं। ये है फ्राइज असल में, जो कि फ्रीज की जा सकती हैं। जो आपसे लोगों ने करवा दिया, आपके पैसों को, आपकी मेहनत को तबाह करवा दिया। बिल्कुल साफ बता रही हूँ, क्लियर, कोई बात इसमें गलत नहीं है। और चले जी, यहां से भी देखें, दिस वन भाई अभी तो नहीं हट सकता, चीजें गिरेंगी, और ऑयल हमारा बहुत गर्म है, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो घर में आप ये करें जो मैंने किया हुआ है ना, पाइपिंग बैग। अच्छा, फिर क्या है कि जब ये बच जाए आपका इसके अंदर, तो इसको यहाँ रबर बैंड से बंद कर दीजिए। ये लगाना जरूरी है, इधर जो टिप है ना, देखें जी, ये टिप पे यहाँ रबर बैंड लगा दीजिए, ये सेफ रहेगा। ठीक है, चीजें गिरेंगी भाई, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि हैंडलों वाली चीजें ज्यादा हैं यहाँ पर। आज आपने सीखी। अच्छा जी, ब्लांच करने के बाद उसको पानी में लाजमी डालेंगे, उसको ठंडा करेंगे, और ठंडा कर लेने के बाद आपने बिल्कुल जैसे पानी में डाला हमने, ठंडा हो गया, अब डालेंगे छलनी में। छलनी में जब हो गया, निकल गया सारा पानी, तो अब किसी कपड़े पे फैला दीजिए इसको, और फैलाने के बाद फिर आपने इसको फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए वही जो तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो भी आपकी ट्रे है उसमें पॉलीथीन शीट, मेरी ले गए हैं ट्रे, अगर नहीं ले, अच्छा 1 मिनट को दे दे, मैं दिखा देती हूँ। वो ट्रे जिसमें पोटैटो है जरा मुझे दे दें। तो उसको आपने सबसे पहले पॉलीथीन शीट लगानी है बेस में, उसके बाद आपने जो आपके ठंडे किए हुए आलू हैं वो डालेंगे, उसकी लेयर बना दीजिए। बहुत उसको क्लटर मत कीजिएगा, बहुत मोटी लेयर मत बनाइएगा, सिंगल लेयर बने तो अच्छा है। और उसके बाद फिर पॉलीथीन शीट, फिर आपके ब्लांच किए हुए पोटैटोज, फिर शीट, इसी तरह से जितनी आपकी बर्तन की गुंजाइश है उस हिसाब से, आपकी ट्रे की जो गुंजाइश है, आप उसको पोटैटोज की लाइन लगा दीजिए, स्टैक बना दीजिए, और इसको फिर अब फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा, होम फ्रीजिंग बाजार की फ्रीजिंग से बहुत ही मुख्तलिफ होती है, इसलिए कि जो हम बाजार से चीज़ें खरीदते हैं वो फ्रीज हुई भी होती हैं, और उन्हें फ्रीज किया जाता है, वो होती है ब्लास्ट फ्रीजिंग।
उसको जैसे ही फ्रीजर में डालते हैं चंद सेकंड के अंदर अंदर वो फ्रीज हो जाती है। अब घरों में तो भाई घंटों लगते हैं, हो सकता है 2-3 घंटे लगे। आप दाएं जी कराची से उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मुझे आपकी जो आप कुकिंग करती है उसकी मुझे बहुत तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया और आपका। आपने हमारा खाने का मसला हल कर दिया। बहुत शुक्रिया। आप जो बनाती हैं आप यकीन करें वो चीज हमारे यहाँ दोपहर को और नहीं तो रात को पक्की भी होती है। अरे बहुत बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि मेरी भाभी तो बेइंतहा नंबर 1 फैन है आपकी। अच्छा। और अब तक वालों को बहुत मुबारक कि इतना अच्छा नगीना उनको मिल गया। अरे बहुत वो शुक्रिया। बहुत बेहतरीन आप खाने और भी सारी शेफ और भी चैनल पे बहुत अच्छे बनाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपके खाने में जो बात है वो बस उसका मैं क्या बताऊं, उर्दू डिक्शनरी में पता नहीं ढूंढूंगी उसकी क्या तारीफ करूँ आपको। अरे बेहद बेहद मुझे शुक्रिया। एक सवाल आपसे ये 2 सवाल पूछने हैं। हाँ। एक तो ये कि ये बता दीजिए आप कि टमाटर जो है उनको ज्यादा अरसे तक प्रिजर्व करने का तरीका, और एक मटर जो है मटर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। 2 और एक ये कि जो प्याज हम तलते हैं कितना भी मेहनत से तले वो वैसी कुरकुरी जैसे नहीं होती है, नरम नरम रह जाती है। सब तो ये आप अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आपके चैनल को बहुत तरक्की दे, बहुत तरक्की दे, और आपको और सबको बहुत सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर नागानी आफतों से बचाए रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतनी अच्छी बातें की। और अच्छा, आपके सवालों का जवाब अगर ना दे पाई तो कल इंशाअल्लाह अजीज कल के प्रोग्राम में मैं आपको सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। और टमाटर हमारे पास रखे हुए हैं तो मैं टमाटरों का आपको करके भी बता दूंगी। ऐसे तो मैंने कल भी सिखाया था कि टमाटरों को सबसे आसान तरीका महफूज करने का क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसके अलावा प्याज के बारे में जो भी आपने मुझसे पूछा है वो सारी चीजें मैं आपको इंशाअल्लाह अजीज कल बताऊंगी। अभी बताऊंगी मुझे पता है अधूरा रह जाएगा सब, और आप भी नहीं समझ पाएंगी और मैं भी आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैंने आपको 2 तरह से फ्रीज करनी बताई हैं। बाजार में जो मिलती हैं वो कौन सी वाली मिलती हैं, यहाँ पर आ जाते हैं जरा। ये जो फ्राइज है आपने देखा, जो कच्ची फ्राइज थी और उनको मैंने दोनों तरह की मिलती हैं, ब्लांच करके भी होती हैं और कच्ची भी होती हैं। जो कच्ची थी उसको भी हमने छलनी में डाला, ड्राई किया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैदे में, नमक मत डालिएगा बिल्कुल, मैं आपको कह रही हूँ आपके पोटैटोस खराब हो जाएंगे, सौगी हो जाएंगे, पानी छोड़ देंगे। नमक का इस्तेमाल हमने किसी जगह भी नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर नमक डालना था पर वो रह गया, वो मैं छलनी में डाल के उसको जरा टॉस कर लेती हूँ, तो फिर आप फ्राई करने के बाद ही नमक डालेंगे। अच्छा, एक तरीका ये हो गया जो हमने ब्लांच करके किया, कोई मैदा नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपने सीधे ब्लांच पोटैटोज जो है उनको फ्रीज करना है। चले जी, आ गया है छुट्टी द टाइम, इसके बारे में कुछ बातें रह गई, सवाल कीजिएगा कल, और आपसे होगी मुलाकात कल के प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।